एक छोटे से हलचल भरे शहर में मीरा नाम की एक युवा महिला रहती थी। मीरा अपनी गर्म मुस्कान और अडिग आशावाद के लिए जानी जाती थी। वह स्थानीय स्कूल में एक शिक्षिका के रूप में काम करती थी, अपने छात्रों को अपने जुनून और समर्पण से प्रेरित करती थी। हालांकि उसकी हंसमुख बाहरी बनावट के नीचे मीरा एक गुप्त सपना संजोए हुए थी। वह अपने शहर के बच्चों की मदद के लिए एक सामुदायिक पुस्तकालय खोलना चाहती थी, जिनकी किताबों तक सीमित पहुंच थी। एक ठंडी शरद ऋतु की सुबह जब मीरा स्कूल जा रही थी, उसने शहर के चौक के पास पुरानी परित्यक्त इमारत देखी। यह एक समय में एक जीवंत पुस्तकालय था, लेकिन अब वह लंबे समय से खंडहर में बदल गया था। इसे देखकर उसके मन में एक विचार आया, यह उसकी सपनों की लाइब्रेरी के लिए एक आदर्श स्थान हो सकता है। लेकिन वह इमारत खंडहर हो चुकी थी और उसके पास न तो इसे पुनर्निर्मित करने के लिए धन था और न ही समर्थन। सामने मौजूद कठिन कार्य के बावजूद मीरा ने दृढ़ संकल्प की लहर महसूस की। उसने अपनी योजना के साथ शहर परिषद से संपर्क करने का फैसला किया, उम्मीद करते हुए कि वे उसकी दृष्टि की क्षमता को समझेंगे। हालांकि शहर परिषद संदेह में थी। उन्होंने उसकी धन जुटाने की क्षमता पर सवाल उठाया और संदेह किया कि क्या एक लाइब्रेरी वास्तव में समुदाय के लिए लाभकारी होगी। निराश लेकिन हार न मानते हुए मीरा जानती थी कि उसे अपने सपने को हकीकत में बदलने के लिए कोई दूसरा रास्ता खोजना होगा। उसने क्राउड फंडिंग अभियान शुरू करने का फैसला किया, अपनी दृष्टि को दुनिया के साथ साझा करते हुए और उम्मीद करते हुए कि दयालु लोग उसके कारण का समर्थन करेंगे। दिन हफ्तों में बदल गए और मीरा ने अपने अभियान पर टायरलेसली काम किया। उसने वीडियो बनाए, दिल को छू लेने वाले संदेश लिखे और दोस्तों, परिवार और यहाँ तक कि अजनबियों से संपर्क किया। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, दान धीमी गति से आने लगे। मीरा ने अपने कंधों पर संदेह का भार महसूस करना शुरू कर दिया। उसने सोचा कि क्या वह एक असंभव सपने का पीछा कर रही थी। एक शाम जब वह अपने छोटे से अपार्टमेंट में बैठी थी, चारों ओर अभियान सामग्री और अनुत्तरित ईमेल के पहाड़ के साथ, उसने हार मानने का मन बना लिया। सपना बहुत बड़ा, बहुत दूर तक पहुंच में लग रहा था। लेकिन फिर उसने अपने छात्रों को याद किया। उसने उनकी आंखों में खुशी देखी जब वे एक नई कहानी खोजते थे, उनकी आवाज में उत्साह जब वे अपनी पसंदीदा किताबों के बारे में बात करते थे। मीरा जानती थी कि वह हार नहीं मान सकती जब इतने सारे बच्चे उस पर निर्भर थे। उसने अंधकार के पार धक्का देने का फैसला किया, यह विश्वास करते हुए कि सबसे छोटी चिंगारी भी सबसे गहरे अंधेरे को रोशन कर सकती है। जब उम्मीद खत्म होती दिख रही थी, तभी कुछ चमत्कारी हुआ। मीरा के एक वीडियो ने स्थानीय समाचार चैनल का ध्यान खींचा। उन्होंने उससे संपर्क किया, उसकी कहानी को दिखाने की पेशकश की। उत्साहित और नर्वस, मीरा ने सहमति जताई। अगले हफ्ते समाचार प्रसारण हुआ, जिसमें उसके जुनून और उसके मिशन के महत्व को उजागर किया गया। प्रतिक्रिया अभूतपूर्व थी। सभी दिशाओं से दान आने लगे। उसके शहर के लोग, पड़ोसी शहरों के लोग और यहाँ तक कि दूसरे देशों के लोग उसके कारण में योगदान देने लगे। नए मिले समर्थन से प्रोत्साहित होकर मीरा ने और भी कड़ी मेहनत की, धन संग्रह कार्यक्रम आयोजित किए और सामुदायिक कार्यक्रमों की मेजबानी की ताकि गति बनी रहे। अंततः धन जुटाकर मीरा ने पुराने पुस्तकालय का पुनर्निर्माण शुरू किया। समुदाय के स्वयंसेवक सामने आए, उसकी अडिग दृढ़ता से प्रेरित होकर। इमारत धीरे धीरे रूपांतरित हुई और मीरा का सपना आकार लेने लगा। महीनों की कड़ी मेहनत और दृढ़ता का परिणाम था जब पुस्तकालय के उद्घाटन का दिन आया। नगरवासी शहर के चौक में इकट्ठा हुए, मीरा के सपने को साकार होते देखने के लिए उत्साहित थे। जब उसने फीता काटा, उसकी आंखों में खुशी के आंसू भर आए। पुस्तकालय किताबों, हंसी और शहर के बच्चों के लिए उज्जवल भविष्य के वादे से भरा था। मीरा की यात्रा आसान नहीं थी, लेकिन यह दृढ़ता की शक्ति और एक व्यक्ति के समुदाय पर प्रभाव का प्रमाण थी। उसने साबित कर दिया कि अगर आप अपने सपनों को पूरा करने का साहस रखते हैं, तो कोई सपना बहुत बड़ा नहीं है। नए खुले पुस्तकालय में खड़े होकर मुस्कुराते चेहरों से घिरी हुई मीरा जानती थी कि यह तो बस शुरुआत थी। उसने न केवल एक पुस्तकालय बनाया था, बल्कि दूसरों को भी उनके सपनों पर विश्वास करने के लिए प्रेरित किया था। तो जब भी आपको हार मानने का मन हो,
मीरा की कहानी को याद करें। अपने सपनों पर विश्वास करें, उनके लिए टायरलेसली काम करें और आशा और दृढ़ संकल्प की शक्ति को कभी कम मत आंकें। क्योंकि कभी कभी दुनिया को बदलने के लिए एक व्यक्ति की ही आवश्यकता होती है।